वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या है आपका? लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य एवं चित्रकला। ठीक है, इस टॉपिक के अभी तक मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं। ठीक है, उनके सिर पे किसकी मूर्ति रखते हैं? तो दोस्तों, वसुदेवा गायक जो होते हैं पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और अपने सिर पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो क्या बताया गया है? वसुदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हरबोले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरबोले कहा जाता है। वसुदेवा श्रवण कुमार की कथा गायन करने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? सरमन गायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरमन गायक भी कहा जाता है। वसुदेवा सिर पर कृष्ण की मूर्ति और पीला वस्त्र धारण कर हाथ में सारंगी लेकर गाते हैं। क्या करते हैं? हाथ में सारंगी लेके गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पे रख के, पीला वस्त्र धारण करके, हाथ में सारंगी लेके दोस्तों ये वसुदेवा गायन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वसुदेवा जो है श्रवण कुमार की कथा का गायन होता है इसमें, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? सरवन गायन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवन गायक भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? वसुदेवा बघेलखंड के एक पारंपरिक गायक जाति है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्हें क्या बोलते हैं हम? हर बोले। क्या बोलते हैं? हर बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रवण कुमार की कथा का संबंध किस गायन से है? तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वसुदेवा गायन से। किससे? वसुदेवा गायन से। और श्रवण कुमार की कथा के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? सरमन गायक। क्या बोलते हैं? सरमन गायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? ठीक है, किस किस को समर्पित है दोस्तों? देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गणगौर। ठीक है, क्या? गणगौर जो है ये नृत्य देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा स्वांग जो है लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों, लोक नृत्य में यूज किया जाता है मृदंग का। किसका? मृदंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मांडल्या किस क्षेत्र का नृत्य है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मांडल्या जो है किस क्षेत्र का नृत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निमाड़ क्षेत्र का। ठीक है, कौन से क्षेत्र का नृत्य है दोस्तों? निमाड़ क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, मांडल्या जो है ये बेसिकली किस क्षेत्र का नृत्य है? निमाड़ का। और किस अवसर पे किया जाता है दोस्तों? तो ये विवाह व अन्य शुभ अवसरों पे जो है मांडल्या नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब नृत्य शैली कौन कौन सी है इसकी? तो महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। ठीक है, महिला प्रधान सामूहिक नृत्य जो है मांडल्या नृत्य में किया जाता है इस शैली का प्रयोग। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल महिला प्रधान है? ठीक है, कौन सा केवल महिला प्रधान है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मटकी। ठीक है, मटकी नृत्य जो है केवल महिला प्रधान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, किस क्षेत्र पे मटकी नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों मालवा क्षेत्र में। ठीक है, किस अवसर पे? तो विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसकी शैली क्या है? नृत्य शैली तो दोस्तों महिला प्रधान, एकल एवं सामूहिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? महिला हेड करती है या अकेले एक महिला कर सकती है या सामूहिक नृत्य भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका मटकी नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बधाई है। ठीक है, बधाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों बधाई है
ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ठीक है। बधाई क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में बधाई नृत्य किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। किस अवसर पे, तो विवाह और शुभ अवसर पे, ठीक है। विवाह पे और शुभ अवसरों पे जो है बधाई नृत्य किया जाता है, ठीक है। नृत्य शैली इसकी क्या है, तो पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं, ठीक है। पुरुष जो है महिला के वेश में नृत्य करते हैं, महिला बन के नृत्य करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका बधाई नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माच किस राज्य की नाट्य शैली है, ठीक है। माच जो है किस राज्य की नाट्य शैली है, तो दोस्तों ये है आपका मालवा की, ठीक है। कहाँ की, मालवा की। माच किस राज्य की नाट्य शैली है दोस्तों, मालवा की, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्धेश्वर, ठीक है, सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है। क्या पूछ रहा है कि सिद्धेश्वर सेन का संबंध जो है किससे है, तो दोस्तों माच नाट्य से। किससे, माच नाट्य से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है, ठीक है। सुमेर सिंह मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित है, तो दोस्तों ये कलगी तुर्रा, ठीक है। किससे संबंधित है, कलगी तुर्रा लोक गायन से संबंधित है सुमेर सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गम्मत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। गम्मत लोक नाट्य जो है किससे संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह सामान्यतः अहिर और यादव जाति के द्वारा किया जाता है। ये जो है गम्मत लोकनाट्य इससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं, तो देखिए निमाड़ क्षेत्र में जो है गम्मत नाट्य होता है, ठीक है। निमाड़ अंचल में किस अवसर पे, तो दोस्तों नवरात्रि, होली और गणगौर के पर्व पे। किस पे, नवरात्रि, होली और गणगौर के पर्व पे जो है गम्मत नाट्य किया जाता है। और इसकी विषय वस्तु क्या है, तो दोस्तों देखिए हास्य और व्यंग्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। किस पे, हास्य और व्यंग्य की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है गम्मत नाट्य। और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो दोस्तों वो हैं आपके सुनील पांडे और ओमकार साहू जी, ठीक है। कौन, सुनील पांडे जी और ओमकार साहू जी जो हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओमकार साहू का संबंध किससे है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा गम्मत नाट्य से। किससे, गम्मत नाट्य से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पे जो है बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं, तो दोस्तों ये गाया जाता है बसंत पंचमी, शिवरात्रि और मकर संक्रांति, ठीक है। इन तीनों अवसरों पे जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में बम्बुलिया गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, तो देखिए इस गीत को भोला और लमटेरा गीत भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि भोला और लमटेरा गीत किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बम्बुलिया गीत को। किसे, बम्बुलिया गीत को जो है भोला और लमटेरा गीत कहा जाता है, ठीक है। भोला और लमटेरा गीत कहा जाता है। और कौन से क्षेत्र में बम्बुलिया गीत गाया जाता है, तो दोस्तों पूरे बुंदेलखंड में। कहाँ, पूरे बुंदेलखंड में। अवसर कौन से अवसर पे गाया जाता है, तो शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के समय पे जो है बम्बुलिया गीत गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बुलिया गीत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि बम्बुलिया गीत जो है दोस्तों कौन से क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किससे, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु है शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन कीर्तन, ठीक है। शिव, भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति से संबंधित भजन जो है इसमें बम्बुलिया गीत में गाया जाता है। और गायन शैली क्या है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तरी शैली में, ठीक है। मतलब या तो पुरुष पक्ष प्रश्न कर रहा है तो स्त्री पक्ष उसका उत्तर दे रही है, ठीक है। या स्त्री पक्ष जो है प्रश्न कर रही है तो पुरुष पक्ष उसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसकी गायन शैली है किसकी दोस्तों, बम्बुलिया गीत की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छाहुर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। छाहुर की बात हो रही है कि छाहुर जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये है आपका कहाँ का, बघेलखंड का, ठीक है। कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, बघेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों छाहुर। और ये दोस्तों किस अवसर पे गाया जाता है, तो दोस्तों
मतलब नाचा जाता है तो ये है दिवाली, ठीक है। दिवाली के अवसर पे जो है, ठीक है दोस्तों, कब? दिवाली के अवसर पे जो है छाहुर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है, ठीक है। विदेशिया गायन जो है मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो दोस्तों ये गाया जाता है बघेलखंड में। कहाँ? बघेलखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, ठीक है। लहंगी नृत्य जो है किस जनजाति का नृत्य है? तो दोस्तों ये है आपका सहरिया, ठीक है। सहरिया जनजाति का नृत्य है लहंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है, ठीक है। हिड़ गायन जो है किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो दोस्तों ये मालवा का है। कहाँ का? मालवा का। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आल्हा गायन को किस ऋतु में अधिक गाया जाता है, ठीक है। आल्हा गायन जो है किस ऋतु में अधिक गाया जाता है? तो दोस्तों ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में है जो है सबसे ज़्यादा आल्हा गायन गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का सबसे लंबा गायन है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा गायन कौन सा है? तो दोस्तों वो है आल्हा गायन, ठीक है। आल्हा गायन जो है विश्व का सबसे लंबा गायन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बच्चा सिंह का संबंध किस गायन से, ठीक है। बच्चा सिंह का संबंध जो है किस गायन से है? तो दोस्तों इनका संबंध है आल्हा गायन से। किस गायन से? आल्हा गायन से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परधौनी किस जनजाति का लोक नृत्य है, ठीक है। परधौनी जो है किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है बैगा, ठीक है। बैगा जनजाति का लोक नृत्य है आपका क्या? परधौनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति का लोक नृत्य है, ठीक है। चटकोरा नृत्य जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है कोरकू, ठीक है। कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है चटकोरा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंगाजी गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका निमाड़ अंचल में, ठीक है। कहाँ? निमाड़ अंचल में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झेला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। क्या? झेला नृत्य जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में जो है झेला नृत्य किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र है वहाँ झेला नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंद्रपरी नृत्य, ठीक है। क्या? इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंद्रपरी नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सहरिया, ठीक है। सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है मछली नृत्य। कौन सा? मछली नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मंडना, ठीक है। मांडना किस क्षेत्र की चित्रकला है, ठीक है। मांडना जो है किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो दोस्तों ये है आपकी मालवा क्षेत्र की, ठीक है। किस क्षेत्र की? मालवा क्षेत्र की चित्रकला है मांडना, ठीक है। मांडना पूछेगा तो क्या है? ये चित्रकला है कहाँ की? मालवा क्षेत्र की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चित्रावण, ठीक है। चित्रावण किस अवसर पे बनाया जाता है? चित्रावण जो है किस अवसर पे बनाया जाता है? तो दोस्तों विवाह के अवसर पे। कहाँ? विवाह के अवसर पे जो है चित्रावण बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मोरते चित्र, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? मोरते चित्र का संबंध है, ठीक है। मोरते चित्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल देखिए कि मोरते चित्र का संबंध बुंदेलखंड से है। इसमें विवाह के समय दीवारों पर दूल्हा दुल्हन हल्दी से
थाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दूल्हा दुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं। ये क्या कहलाता है? मूर्त चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मोर मुरैला, ठीक है, मोर मुरैला और नौरता क्या है? ठीक है क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि मोर मुरैला और नौरता क्या है? तो दोस्तों ये है बुंदेलखंड के चित्र। ठीक है, मोर मुरैला और नौरता बुंदेलखंड के चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोहबर किस क्षेत्र, ठीक है, कोहबर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? ठीक है, कोहबर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? तो दोस्तों बघेलखंड में। कहाँ? बघेलखंड में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, दीवालों पे जो है दोस्तों कलर के द्वारा इसमें कोहबर मतलब कैसा बोला जाए, देखिए कोहबर कुछ इस प्रकार से दीवालों पे बनाया जाता है। ठीक है, दूल्हा दुल्हन विवाह के टाइम पे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं, कुछ ऐसे कुछ डायग्राम बनाते हैं उसमें। ठीक है, दीवार पे। तो ये क्या कहलाता है? आपका कोहबर। ठीक है, ये कहाँ बेसिकली प्रचलित है? तो दोस्तों ये बघेलखंड में। किस अवसर पे बनाया जाता है? विवाह के अवसर पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से किस चित्रकला का संबंध निमाड़ से नहीं है? ठीक है, इनमें से किस चित्रकला का संबंध जो है निमाड़ से नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोहबर। ठीक है, कोहबर का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों बघेलखंड का चित्र प्रथा है। ठीक है, बघेलखंड की चित्र प्रथा है कौन सा? कोहबर। और यहाँ पे बोला है कि निमाड़ से संबंधित नहीं है, तो कोहबर जो है निमाड़ से संबंधित नहीं है। बाकी जिरोती थापा इरत ये किससे संबंधित है? निमाड़ से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक नाट्य दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।